हाय एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं। जावा कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। मैंने एक एग्जांपल दे के भी बताया था। तो ये सारे मैंने जावा कीवर्ड्स को लिस्ट आउट कर रखा हुआ है। तो इन जावा कीवर्ड्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे जावा में ये कीवर्ड्स ही यूज़ हो रखे हैं। तो जब आप पूरा जावा सीख जाएंगे तो आपको जावा कीवर्ड्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जैसे ही आप यूजेस करना सीख जाएंगे तो जावा कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक बार इन पे निगाह जरूर मार लीजिए। तो अब आता है जावा ऑपरेटर्स। जावा ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आपको कोई कैलकुलेटर में ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, लाइक मल्टीप्लिकेशन करना हो दो नंबर्स का, तो आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे। जैसे 4 × 2, तो 4 स्टार 2। तो स्टार क्या ऑपरेटर है। यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये आपने पढ़े होंगे। स्टार, डिवाइड का सिंबल, परसेंटाइल का सिंबल, प्लस माइनस, ये सारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मीन ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। तो जावा में कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स भी हैं, लाइक यूनरी ऑपरेटर, लाइक ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होता है, ये प्रीफिक्स ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो इसका यूज़ हम प्रोग्राम के थ्रू अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आप जानते हैं, आपको पता है, जैसे कि स्टार ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, डिवीजन के लिए, ये मॉडुलस निकालने के लिए, ये एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ये लेस देन कंपेयर करने के लिए होता है, एक ग्रेटर देन कंपेयर करने के लिए होता है, लेस देन इक्वल टू कंपेयर करने के लिए होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर करने के लिए होता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है, ये सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा जब आपको कोई दो कंडीशन को ट्रू करना हो या फिर फॉल्स करना हो साथ में। इसका एग्जाम्पल एंड का और का हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में प्रोग्राम के थ्रू। और टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कॉलन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इनका एक प्रोग्राम बना के हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तब तक के लिए जावा ऑपरेटर्स ये हैं, इनके सिंबल ये हैं। तो प्रोग्रामिंग पे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनका ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि आगे हमें प्रोग्रामिंग में इन्हीं से डीलअप करने वाले हैं। तो जैसे क्लास क्या है, क्लास लाइक एम्प्लॉय, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक एम्प्लॉय है, वो एक क्लास है। यानी कि एक एम्प्लॉय, एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, तो 100 एम्प्लॉय हैं, वो क्या हुए, उसके ऑब्जेक्ट, वो एम्प्लॉय क्लास के 100 ऑब्जेक्ट हुए। वो कैसे हुए, क्योंकि जो 100 ऑब्जेक्ट होंगे उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, हर एक की प्रॉपर्टी सेम होगी, बट उनकी वैल्यू प्रॉपर्टी की अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो मान लीजिए 100 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम इस क्लास के। जैसे एम्प्लॉय है, उसमें प्रॉपर्टी क्या, नेम है और सैलरी है। हर एक एम्प्लॉय का नेम भी होगा और उसकी सैलरी भी होगी, तो उसका एक ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। जैसा कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कि एम्प्लॉय क्लास का, और इसमें उसका नेम असाइन कर सकते हैं और उसमें सैलरी भी असाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर नाम होगा और उसकी सैलरी होगी। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका नाम होगा, उसकी सैलरी होगी। तो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और उनके अलग अलग स्टेट्स हो सकती है सारी ऑब्जेक्ट्स की। तो ये वही क्लास और ऑब्जेक्ट्स की बात। अब आते हैं मेथड पे। तो मेथड क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड बना रखा है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अब हम इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहते हैं। यहाँ पे मैंने केवल एक प्रिंट कर रखा है, तो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये हुआ उसका मेथड। तो मैंने ये यहाँ पे सिंटेक्स बताया कि कैसे मेथड क्रिएट करते हैं। अभी एक्लिप्स पे जैसे ही मूव करेंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे कि लाइव डेमो कि कैसे हम मेथड बनाया और कैसे ये प्रिंट कर रखा है। तो अभी के लिए इतना। अब आती है जावा नेमिंग कन्वेंशन। तो जावा नेमिंग कन्वेंशन होता क्या है, जैसे कि हम क्या होता है, हमने जो वेरिएबल पढ़े थे तो उनका नामकरण कैसे करेंगे, मतलब उसका नेम कैसा होना चाहिए। तो उसका नेम कैसा होना चाहिए, इट शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर, मतलब उसके जो केसेस होने चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए।
इट शुड नॉट स्टार्ट विद द स्पेशल करेक्टर, और वो स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये स्मॉल में ही बनाना चाहिए और स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि, और दूसरी चीज़ ये जावा नेमिंग कन्वेंशन इज कैमल केस। कैमल केस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया था, तो मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए वेरिएबल का नाम रखना चाहता अगर emp नेम, तो emp ये सारे स्मॉल से स्टार्ट हुए, बट जो दूसरा इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं emp प्लस नेम, तो दूसरा वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो होगा कैपिटल से, तो ये होता है कैमल केस। तो emp नेम, ये मैंने वेरिएबल का नेम ले लिया यहाँ पे, तो ऐसे इसकी नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। फिर आता है क्लास। क्लास का जो फर्स्ट लेटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था, क्लास का जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी के स्मॉल से। अगर कोई दो वर्ड मिला के बना रहे हैं क्लास, जैसे कि मैंने ऊपर बनाई हुई थी एक क्लास, अगर यहाँ पे देखें जावा वेरिएबल, तो मैंने वी यहाँ पे क्या लिया था, कैपिटल में लिया था, तो हमें इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। फिर आती है बात मेथड्स की, तो मेथड भी हम कैमल केस में यूज़ करेंगे। अगर मेथड का नेम हमने जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले लिया था, तो ये स्मॉल में हमें लिखना पड़ेगा, बट अगर हम दो वर्ड से मिला के यूज़ करते तो हमें कैमल केस इन्वॉल्व करना पड़ता है। लाइक दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे, जैसे रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट, तो ऐसे करके हमें मेथड का नेमिंग कन्वेंशन लेना पड़ेगा। फिर आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, अगर हम कोई फाइनल वेरिएबल बनाते हैं, फाइनल कीवर्ड के बारे में अभी आपको पता लगेगा जब हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स पे मूव करेंगे। तो फाइनल कोई भी हम वेरिएबल लेंगे तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो वो सारा कैपिटल लेटर में आपको बनाना पड़ेंगे। अगर दो वर्ड से मिलके बना रहे हैं तो उसको सेपरेट करेंगे एक अंडरस्कोर से, ये इसका रूल है।